हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक हैं। मैं एमडी अनवर आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अनवर स्टडी सेंटर में। चलिए चलते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी वास्तविक गति से 4/5 गति पर चलने से 1.1/2 घंटे देर से पहुंचता है। ठीक है, उसके पहुंचने का वास्तविक समय क्या होगा। ठीक है, हमको निकालना है समय, यानी कि वो 4/5 गति से चल रहा है, यानी कि ये उसका वास्तविक गति है। ठीक है, ये उसका वास्तविक गति है। इससे न चलकर वो 4 की गति से चल रहा है। ठीक है, तो चाल हो जाएगा 5 से न चल के 4 से चल रहा है, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा। समय का अनुपात इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि 4 समय लग रहा है, यहाँ 5 समय लग रहा है, यानी कि उसका वास्तविक चाल 5 है, लेकिन चल किससे रहा है, 4 से। ठीक है, तो समय पहले कितना लग रहा था, यदि अगर 5 से चलता तो उसको समय लगता 4 घंटा, और 4 से चल रहा है तो उसको कितना समय लग रहा है, 5 घंटा। यहाँ बोल रहा है देर से पहुँचता है, यानी कि इससे ये कितना देर से पहुँच रहा है, इस दोनों का अंतर निकाल लेंगे 1, यानी कि अनुपात में 1 अनुपात की देरी से चल रहा है। 1 अनुपात बराबर है 1.1/2, यानी कि 3/2 घंटा। ठीक है, तो निकालना क्या है, वास्तविक चाल, वास्तविक समय निकालना है। उसको वास्तविक समय कितना लगता है, अगर 5 से चलता तो अपना वास्तविक चाल से चलता तो 4 घंटा, तो इसमें हम 4 से गुना कर देंगे, 3/2 गुना 4 बराबर हो जाएगा, इसको काट दीजिए, 2 से ये कटेगा, 2 बार में 4, तो 3 दूना 6 घंटा। यानी कि अगर वो अपना वास्तविक चाल से चलता तो उसको 6 घंटा का समय लगता है, यानी वास्तविक समय उसका हो गया 6 घंटा, जो कि हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुल को क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा। सबसे पहले इन दोनों का अंतर निकालिए। 800 मीटर और 400 मीटर का अंतर हो जाएगा 400 मीटर, और समय का भी अंतर निकाल लीजिए। 100 सेकेंड और 60 सेकेंड का अंतर हो जाएगा 40 सेकेंड, यानी कि 400 मीटर दूरी तय करने में उसको समय लगा 40 सेकेंड। ठीक है, तो चाल निकाल लीजिए। चाल बराबर हो जाएगा, दूरी हमको दिया हुआ है, दूरी बटे समय, यानी कि काट दीजिए, निकल जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये चाल हो गया। अब इस चाल को किसी भी समय में गुना करके टोटल दूरी निकाल लीजिए। दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। चाल है 10 मीटर पर सेकेंड गुना समय है 100 सेकेंड। ठीक है, तो कुल दूरी क्या हो गया, 1000 मीटर। ठीक है, अब हम लोग को रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है, तो इसको 800 में से घटा दीजिए। रेल की लंबाई हो जाएगा, रेल की लंबाई हो जाएगा 1000 माइनस 800, सॉरी 800। ठीक है, 800 है, घटा दीजिए तो कितना निकल जाएगा, 200 मीटर ट्रेन की लंबाई हो गया। आप यहाँ 100 की जगह 60 सेकंड में भी गुना करके निकाल सकते हैं। जब 60 में गुना कीजिएगा चाल से तो दूरी 400 लीजिएगा। ठीक है, हमारा आंसर हो गया 200 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी 40 वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी सेलिंग प्राइस बराबर है 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य, यानी 50 वस्तु के सीपी यानी कॉस्ट प्राइस के बराबर है।
तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। चलिए हम लोग पहले रेशियो निकाल लेते हैं। SP बटे CP को इधर लाएंगे 50/40, ठीक है। इसको इससे काट दीजिए तो 5:4 निकल गया, यानी 4 रुपया उसका कीमत है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना है 5 रुपया, यानी कि 4 रुपया का सामान 5 रुपया में बेच रहा है, तो उसको लाभ कितना हुआ 1 रुपया का, ठीक है। किस में 4 में, गुना प्रतिशत के लिए 100 से गुना करेंगे, ठीक है। 4 से 100 को काटेंगे 25 बार में, कितना निकला 25%, यानी कि उसको 25% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ये प्रॉफिट है, ठीक है, उसको लाभ हुआ, और जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 240 रुपया में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। यानी कि 10% का हानि का मतलब 100 का सामान 90 में बेच रहा है, ठीक है, और उसको अभी 20% का लाभ चाहिए, तो 100 का सामान 120 में बेचना पड़ेगा, तब उसे 20% का लाभ होगा। चलिए देखते हैं। जब 90 में बेच रहा था तो उसका विक्रय मूल्य क्या था 240, तो एक बराबर क्या हो जाएगा 240/90। हमको निकालना क्या है, जब 120 में बेचेगा तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो यहाँ गुना कर दीजिए 120 से, जो कटता है काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 3 से इसको काटिए 8 बार में, 3 से इसको काटिए 9 बार में, 3 से ये कटेगा 40 बार में, यानी कि यहाँ लिख देते हैं 8 गुना 40 बराबर हो जाएगा 320 रुपया, यानी 320 रुपया में बेचेगा यदि उस वस्तु को, तो उसको 20% का लाभ होगा। यह हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक सीढ़ी दीवार पर खड़ी है। कोई दीवार है, मान लेते हैं ये दीवार हुआ, इस पर कोई सीढ़ी खड़ी है। सीढ़ी ये सीढ़ी हो गया, ठीक है, सीढ़ी ऐसे खड़ी है, ठीक है, तथा भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पर 60 डिग्री का भूमि के साथ कोण बना रही है, ठीक है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 5 मीटर दूर है। सीढ़ी का निचला सिरा कौन सा हो गया, ये वाला, और दीवार ये हो गया। इन दोनों के बीच का दूर कितना दिया हुआ है 5 मीटर, ठीक है। सीढ़ी का लंबाई क्या होगा, यानी हमको निकालना है ये वाला, ठीक है, हमको ये लंबाई निकालना है। 60 के सामने होता है √3, ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। ये 90 हो गया, ये 60 है, तो ये ऑटोमेटिक 30 हो जाएगा, ठीक है। 60 के सामने होता है √3 और 30 के सामने होता है 1, और ये 90 के सामने होता है 2, यानी कि इन सभी के बीच में एक अनुपात होता है। यदि 30 डिग्री है तो उसके सामने 1 अनुपात होगा, तो 60 डिग्री के सामने √3 अनुपात होगा, और 90 डिग्री के सामने 2 अनुपात होगा। तो 1 अनुपात बराबर दिया हुआ है हमको 5 मीटर। निकालना क्या है, सीढ़ी की लंबाई, जो कि अनुपात में 2 है, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा 5 गुना 2 बराबर 10 मीटर, यही हमारा सीढ़ी की लंबाई हो गई, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्याएं एवं ऊंचाइयां समान है, यानी बेलन का त्रिज्या और शंकु का त्रिज्या बराबर है, और उसका बेलन का ऊंचाई और शंकु का ऊंचाई भी बराबर है। उनके आयतन का अनुपात क्या होगा, यानी उनके आयतन का अनुपात निकालना। चलिए पहले बेलन दिया है तो पहले बेलन का आयतन लिखेंगे, ठीक है। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन,
हमें अनुपात निकालना है, इसलिए बटे में शंकु का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच बटे शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एच से एच कट गया। यहाँ हम लोग आर की जगह कोई मान भी रख सकते थे, लेकिन मान रखने पर भी क्या होगा, यहाँ जो मान आएगा नीचे भी वही मान आएगा, तो कट जाएगा आपस में। एच का भी मान रखने पर वही होगा, ऊपर भी एच है नीचे भी एच है और दोनों बराबर है तो कट जाएगा, इसलिए हम लोग कोई मान नहीं रख रहे हैं। ठीक है, तो 1/1 ये 3 जाकर ऊपर में गुना हो जाएगा। ठीक है, तो अनुपात निकल जाएगा 3:1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। हमारा आंसर हो गया 3:1। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उस कोण की माप क्या होगा जो अपने पूरक कोण का 2 गुना है? पूरक कोण किसको बोलते हैं? जब दो कोण का योग 90 डिग्री हो तो वो पूरक कोण कहलाता है, यानी दो कोण का योग 90 डिग्री हो तो वो पूरक कोण कहलाता है। मान लेते हैं कोई कोण है x डिग्री। ठीक है, माना कोई कोण है x डिग्री। ठीक है, तो उसका पूरक कोण क्या होगा? 90 माइनस x, ये उसका पूरक कोण हो गया। बोल रहा है उस कोण की माप क्या होगा जो अपने पूरक कोण का 2 गुना है। ये उसका पूरक कोण है, इसका 2 गुना है कौन? x। ये डिग्री में है, सब बाद में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, 90 गुना 2 माइनस 2x बराबर x। इससे सभी में गुना हुआ, 90 माइनस x में 2 से गुना करने पर 90 गुना 2 माइनस 2x बराबर x। 90 गुना 2 बराबर, ये माइनस 2x उधर जाके जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3x। ठीक है, 3 से इसको काटिए, 90 को 30 बार में x का मान निकल जाएगा 30 गुना 2 60, यानी x बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, जो कि हमारा आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। हमारा ये आंसर हो गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष बचे। शेष क्या बच रहा है? 2। तो सबसे पहले इसमें से 122 से शेष जो बच रहा है उसको घटा लीजिए। कितना शेष बच रहा है? 2। 122 में से 2 माइनस करेंगे तो 120। ठीक है, 243 2 4 3 माइनस शेष कितना बच रहा है? 3। तो कितना आएगा? 243 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 240। अब हम लोग को निकालना क्या है? जब भी बोले बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? उसका HCF निकालेंगे, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF कैसे निकालते हैं? जो संख्या दिया हुआ है उसका सबसे पहले अंतर निकाल लीजिए। 240 और 120 का अंतर क्या होगा? अंतर निकाल लीजिए 120, यानी कि हमारा HCF हो जाएगा 120 या इससे कम होगा, जो कि इसको पूरी तरह विभाजित कर दे। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या 120 से ये दोनों विभाजित हो रहा है। तो देखते हैं 120 से ये कट जाएगा 120, और 240 भी 120 से 2 बार में कट जाएगा, यानी कि हमारा HCF हो जाएगा ये 120। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या ये 120 है जिसको 122 में भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होगा, तथा 243 को जब 120 से भाग देंगे तो हमको शेषफल 3 प्राप्त होगा। यानी हमारा आंसर हो गया 120, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 8 6 2 x 4 11 से पूरी तरह विभाजित है तो
x का मान क्या होगा, यानी x के जगह कौन सी ऐसी संख्या रखें जिससे यह 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। 11 से विभाजकता चेक करने के लिए क्या करते हैं, उसका सम स्थानों का योग और उसके विषम स्थानों के योग का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से पूरी तरह विभाजित हो, तो वो संख्या पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। चलिए देखते हैं। 8, 6, 2, x और 4 ये हमको संख्या दिया हुआ है। ये हो गया पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये हो गया पांचवा संख्या। ठीक है, 11 से विभाजक के लिए कैसे चेक करते हैं कि उसके सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। सबसे पहले जोड़ देते हैं सम स्थान। सम स्थान पर कौन कौन सा है, ये दूसरा नंबर और चौथा नंबर। 6 + x बराबर, अब विषम स्थान का जोड़ देते हैं। विषम स्थान पर कौन कौन है, 1, 3 और 5। एक स्थान पर है 8 प्लस, तीसरा स्थान पर है 2 + 4। 6 + x बराबर 8 और 2 10 और 4 14। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या रखे जिससे कि या तो ये 14 के बराबर हो जाए या फिर यहाँ पर इन दोनों का अंतर 11 आ जाए। तो चलिए हम देखते हैं, इसको इसमें से घटा देंगे। x बराबर 14 - 6 बराबर 8, यानी x के जगह हम 8 रखेंगे तो यह संख्या पूरी तरह 11 से विभाजित हो जाएगी। x के जगह यहाँ अगर 8 रख देते हैं तो ये संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी 11 से। देख लीजिए यहाँ भी, अगर यहाँ 8 रखते हैं तो दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा 0। ठीक है, 14 - 14 हो जाता 0। यह हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ हम लोग अपना वीडियो आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।